ஆயுர்வேதம் ஒரு பொக்கிஷம் நம் ஆயுள் நீட்டக்கும் அற்புதம். डॉक्टर श्री वर्मास सामने बैठे अत्यंत आदरणीय देवियों और सज्जनों और आज की बारात के दूल्हा संजय राउत साहब, ये इंसान के शरीर में जो उसके सर के अंदर एक चीज होती है जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं, दिमाग कहते हैं, ये एक अजीब कंप्यूटर है। ये हमारे जन्म लेने से पहले चलना शुरू कर देता है और फिर हम जन्म लेते हैं तो ये 24/7 चलता ही रहता है। हम सो जाएं, हम बेहोश हो जाएं, हमारा मस्तिष्क जो है, ब्रेन जो है, वो चलता ही रहता है। वो सपने देखता है, कुछ करता है, लेकिन काम करता रहता है। और कभी कभी जब हम मेडिकली डेड अनाउंस कर दिए जाते हैं, फिर रिवाइव होते हैं, तब भी वो चल रहा होता है। पूरे जीवन में ये जो ब्रेन है, ये एक ही बार रुकता है और पूरी तरह रुक जाता है जब आपको एक ऐसी किताब के बारे में बोलना पड़ता है जो आपने पढ़ी नहीं। अब अगर आप पुस्तक के बारे में नहीं बोल सकते तो फिर चॉइस ये होती है कि पुस्तक को लिखने के वाले बोलिए। मैं घड़ी नहीं मेरे पास, लेकिन शायद अभी IPL मैच शुरू हो गया होगा, कई दिनों से रुका हुआ था। हमारे संजय जी भी बाई टेम्परामेंट T20 के प्लेयर हैं। ये बैक फुट पे बॉल रोकने को नहीं मानते, ये क्रीज से बाहर निकल के चौवा और छक्का ही मारते हैं और इन्हें डर नहीं लगता कि हो सकता है स्टंप भी हो जाए, मगर ये तो बॉल को बाहर ही निकालने की फिक्र में रहते हैं। मेरी इनसे कैसे परिचय हुआ और कैसे इतना मोहब्बत का रिश्ता बना, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। जैसे किसी भी जनतंत्र में एक असेंबली, एक पार्लियामेंट की ज़रूरत है, अलग अलग विचारधारा की पार्टियों की ज़रूरत है, उनमें इलेक्शन की ज़रूरत है। एक अगर हो सके तो ईमानदार मीडिया की भी ज़रूरत है। उसी तरह ऐसे नागरिक भी होने चाहिए जो किसी पार्टी के न हों। उन्हें जो बात सच लगे कहें, जो बात बुरी लगे वो कहें। पार्टी लॉयल्टी नहीं कोई, सब पार्टी हमारी और कोई पार्टी भी हमारी नहीं। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तो नतीजा क्या होता है कि अगर आप एक तरफ से बात कर रहे हैं तो एक ही लोगों को नाखुश करेंगे, लेकिन अगर हर तरफ से बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को नाखुश करते हैं। मैं कभी आप मिलिएगा अलग तो मैं दिखाऊंगा अपना आपको ट्विटर, अपना व्हाट्सएप, जिसमें मुझे दोनों तरफ से गालियाँ आती हैं। ऐसा नहीं है, मैं बहुत थैंकलेस होऊंगा और ये ना कहूँ कि बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत से लोग हिम्मत भी बढ़ाते हैं, तारीफ भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि मुझे इधर से भी जो एक्सट्रीमिस्ट गाली देता है और उधर का एक्सट्रीमिस्ट भी गाली देता है। यही सही है। अगर इनमें से एक ने गाली देना बंद कर दी तो मुझे परेशानी हो जाएगी कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। तो ये कहते हैं कि तू तो काफिर है और जहन्नुम में जाएगा। वो कहते हैं जिहादी, पाकिस्तान चला जा। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नर्क की है तो मैं नर्क ही जाना पसंद करूँगा, अगर यही बस चॉइस है। तो हुआ ये कि जब से मैं मुंबई, तो मैं आया था 19.5 साल का था। आज जो कुछ बना, जो कुछ मुझे मिला, जो कुछ जहाँ भी तो पहुँचा, ये सब मुंबई की, महाराष्ट्र का कर्म है। वो तो मैं 7 जन्म भी नहीं उतार पाऊंगा। तो इतने
ये पहले तो हम दूसरे कामों में, ये पीछे पिछले समझिए 30 वर्षों में कुछ होश आया कि भाई ये सब भी सोचो क्या हो रहा है देश में। तो ये सब बातें शुरू हुई तो हुआ ये कि पिछले 30 वर्षों में 4 बार मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिला। और मैं